सर तो ये न्यूक्लियर अलर्ट को लेकर बड़ा बयान नेटो की तरफ से आया है। न्यूक्लियर अटैक अलर्ट पर नेटो ने एक बड़ा बयान दिया है कि अलर्ट लेवल में बदलाव की जरूरत नहीं है। नेटो की ये समीक्षा है। दरअसल जब रूस की तरफ से ये कहा गया कि उसके फोर्सेज अलर्ट पर है और इस तरह की खबरें वहां से निकल कर आई, तो क्या ये चेतावनी है या वाकई ऐसा कुछ रूस कर सकता है, इसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई। लेकिन न्यूक्लियर अटैक अलर्ट पर नेटो का ये बड़ा बयान है जिसमें नेटो ने यह कहा है कि अलर्ट लेवल में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो अलर्ट का स्तर अभी माना जा रहा था रूस के परमाणु खतरे के बावजूद, उस खतरे की स्थिति को नहीं बदला जाएगा, उस अलर्ट की स्थिति को नहीं बदला जाएगा। सहयोगियों के बचाव के लिए कुछ भी करेंगे, यानी यूक्रेन को डरने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन के बचाव के लिए सब कुछ करेंगे। हालांकि यूक्रेन पता नहीं कितना आश्वस्त लग रहा होगा इस पूरे आश्वासन के साथ, क्योंकि यूक्रेन को तो आश्वासन युद्ध से पहले भी दिया गया था कि किसी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी, लेकिन अब देखिए फिर ये कह दिया गया। लेकिन कीव की हम बात कर रहे हैं सर। इसके तो श्वेता मैं बताना चाहूंगा सर, हम गौरव सावंत के पास से हो आते हैं, क्योंकि गौरव सावंत फोर्स जो बात कर रहे थे ना, जिसको उसने अलर्ट किया रूस ने, वो तो हरदम याद तैयार रहता है, न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स है। और इसी प्रकार इसीलिए नेटो ने कहा कि हम के भी है, नहीं बदलेंगे। कोई नहीं, ये तो एक मनोबल करना था, साइकोलॉजिकल वारफेयर था, आपको डराना था। तो नेटो ने कहा नहीं डरे। मैं ये नहीं सोचता, मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। मुझे लगता नहीं रूस ऐसी गलती करेगा जहां न्यूक्लियर हथियार की आने की नौबत और न हो तो बेहतर है, पूरे विश्व के लिए ये बेहतर है। हम आपको सीधे कीव लिए चलते हैं। कीव में गौरव सावंत लगातार बने हुए हैं। हम जरा यहां से चलकर निकलते हैं और देखते हैं कि कीव में किस जगह पर इस समय गौरव सावंत है। गौरव, सबसे गंभीर स्थिति यहां पर आप कीव में, उसके बावजूद अभी भी डटे हुए हैं, क्योंकि आज तक बिल्कुल ग्राउंड से लाता है रिपोर्ट्स, लेकिन उम्मीद है आपने अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। गौरव, बिल्कुल श्वेता, हमें पता है कि यहाँ सबसे पास बंकर कहाँ है, किसी भी इमरजेंसी में हम सीधा उस बंकर में जाएंगे। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम कीव से ही रिपोर्टिंग करें ताकि हमारे दर्शकों तक हम सबसे ऑथेंटिक, सबसे सटीक खबरें लाते रहें, और ये भी कि किस तरह का प्रयास चल रहा है भारतीय छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए। श्वेता, हाँ, नहीं, क्योंकि एक्चुअली वही जिस फॉग ऑफ वॉर की हम बात करते हैं ना, कि पता नहीं कौन सी खबर आ रही है, सही है गलत है, तो अगर आप उस जगह पर हैं, सुरक्षित एक बंकर ढूंढ लेते हैं। क्योंकि रशिया ने जो अपनी तरफ से अभी तक किया है गौरव, वो पुतिन बिल्कुल वही चीज जमीन पर कर देते हैं। आज की जो एडवाइजरी थी, कितना सीरियसली उसे लिया गया और कितनी संख्या में आपने लोगों को निकलते देखा? आज अब से थोड़ी देर पहले जब हम रेलवे स्टेशन पे थे तो बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे। आज भारत सरकार की एडवाइजरी, ये तो मतलब बिल्कुल इस तरह की चेतावनी थी कि अब कीव से निकलने में ही भलाई है, और इसीलिए ज्यादातर लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कल रूस की तरफ से इस तरह की एडवाइजरी दी गई थी। एक तरह से रूस की तरफ से तो धमकी थी कि अगले 24 घंटे में कीव खाली कर दो, और उसके बाद जो खार्किव में रूस ने किया, उसके बाद तो बहुत क्लियर है कि कीव से निकल जाने में ही भलाई है। श्वेता, और स्टूडेंट्स के मन में कोई डर, कोई दहशत, क्योंकि अब जो आंकड़ा सामने आया उसके बाद, मतलब जो आज अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, डर तो बहुत ज्यादा है। डर, अनसर्टेनिटी, पैनिक और गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस। क्योंकि शुरू में ही जब एडवाइजरी थी उसी समय अगर निकल जाते तो सहूलियत हो जाती, उस समय फ्लाइट्स भी जा रही थी, लेकिन उस समय उनके मन में यह अनिश्चितता थी। जब हम लोगों ने उन बच्चों से बात की, क्योंकि हम लोग तो इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होने से पहले ही आ गए थे, और चाहे वो कीव हो या अलग अलग जगह हो, जब बच्चों से बात की, वो कह रहे थे हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं है तो कैसे जाए। फिर वो कह रहे थे कि हमारी डिग्री कैसे मिलेगी, हमारे प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, खासतौर पर जो 5th ईयर के बच्चे हैं, एमबीबीएस की डिग्री मिलने से पहले उनको प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो उस सब में इतनी अनसर्टेनिटी थी कि इसी सब में एकाएक हमला शुरू हो गया, और इतना तीव्र अब हमला हो गया है कि अब निकले तो निकले कैसे। तो बहुत बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और डर है इस समय, खासतौर पर इस घटना के बाद खार्किव। आपका कॉन्फ्लिक्ट कवरेज का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है इस समय, इस मौजूदा युद्ध को देखते हुए? क्योंकि डे 1 से सबको लग रहा था कि रशिया शायद बहुत जल्दी टारगेट कर रहा है कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, ऐसे भी रशिया के हित में वही होता। अब इस समय का जो संघर्ष है और जिस तरीके से इंटेंसिफाई कर दिया गया है, कीव के बिल्कुल नजदीक रशियन फोर्सेस पहुंच चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है ग्राउंड पे अभी? जो यूक्रेन का फाइट बैक है ना,
ये इस पूरे ऑपरेशन की एक अलग कहानी ही है। यूक्रेन ने जिस तरह से पलटवार भी किया है और यूक्रेन ने जिस तरह से अपने आप का बचाव भी किया है, संभवतः इसकी अपेक्षा नहीं रही होगी रूस को, या फिर रूस ने जिस तरह शुरू में सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स की स्ट्रेटेजिक टारगेट किया, लेकिन अब खार्किव पर उन्होंने उस ऐतिहासिक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। उस ऐतिहासिक बिल्डिंग के सामने हम लोग पिछले ही हफ्ते थे, वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे खार्किव से, और उसको उन्होंने एक मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। श्वेता, मतलब सोचिए इस तरह से उनका ऑपरेशन चल रहा है कि सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। अगर वैसा ही अभी कीव में होने लगा तो ये युद्ध एक बहुत निर्णायक दौर में और बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी यहाँ कीव की, कि इतना बस्लिंग यूक्रेन की राजधानी, इतना जबरदस्त शहर, और अगर ऐसा ध्वस्त हो जाएगा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। गौरव, ख्याल रखिए अपना भी, और पवन जो आपके साथ कैमरा कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम की तरह आप लोग पूरे हिंदुस्तान को सारी जानकारी जल्दी से जल्दी दे रहे हैं। बहुत आप लोग ख्याल रखिए, और मैं यहां से खबरदार के स्टूडियो में अब लौटती हूं। टेक केयर।